कनेक्ट हो जाएं। ये बच्चों खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ बेटा। मैं अब शुरू हो रहा हूँ, बिल्कुल आप मोहब्बत से सुने इंशाल्लाह। मैंने आपसे वादा किया है कि बहुत काम की बातें बताएंगे, बहुत काम की। इसलिए आलिम के से कनेक्ट रहा करो, आलिम से कनेक्ट। आलिम से कनेक्शन बना रहेगा ना तो दुनिया आखिरत बनी रहेगी। आज हमारा कनेक्शन उलमा से टूटा हुआ है, इसी वजह से आज हम परेशान हैं। अब मेरे नबी के बाद कोई नबी नहीं आने वाला। दीन को जो सिखाएंगे ये उलमा ही सिखाएंगे। इसलिए आप दीनदारों से, उलमा से कनेक्ट रहा करो। कुरान ने कहा है कि दोस्ती करो अल्लाह से, दोस्ती करो रसूलुल्लाह से। वमन यतवल्लल्लाह व रसूला, अल्लाह से जिसने दोस्ती की और जिसने रसूलुल्लाह से दोस्ती की। वल्लज़ीना आमनू, और जिन्होंने ईमान वालों से दोस्ती की। समझ रहे हैं आप? हाँ, तो उनके लिए क्या है? फ़इन्न हिज़्बल्लाहि हुमुल गालिबून, बेशक अल्लाह वालों की जमात ही गालिब आने वाली है। सुभान अल्लाह। हमारी दोस्तियां किससे हैं? अब ज़रा अपने दिल में झांकें और देखें। कुरान ने 3 दोस्तियों का जिक्र किया। अल्लाह से दोस्ती करो, रसूलुल्लाह से दोस्ती करो, वल्लज़ीना आमनू, और पक्के ईमान वालों से दोस्ती करो। जिनके ईमान अच्छे हैं उनसे दोस्ती करो। यानी इसका मैं तर्जमा यूं कर लूं कि अल्लाह वालों से दोस्ती करो। ये 3 दोस्तियों का जिक्र है। और जो अल्लाह वाली जमात है वो गालिब आने वाली है, वो गालिब रहेगी। आज हमारी दोस्तियों का हाल क्या है? नौजवानों की दोस्तियां शराबियों से, जुआरियों से। हमारी दोस्तियां टपोरियों से, हमारी दोस्तियां पतंगबाजों से, हमारी दोस्तियां जो है उनसे जो रातों दिन गाली गलौज करते हैं, झूठ बोलते हैं। ठीक है, अब हमारी फैन फॉलोइंग ले लो तो कोई बॉलीवुड के किसी हीरो का फैन, कोई किसी हीरोइन का फैन, कोई किसी क्रिकेटर का फैन, कोई किसी दुनियादार का फैन, कोई मालदार का फैन, कोई किसी और का फैन। ये हमारी जिंदगी की हकीकत बन के रह गई है। जबकि मुसलमानों ये उल्टा हो रहा है, और जब हम उल्टा कर रहे हैं तो हमारे साथ भी उल्टा हो रहा है। हमारी मोहब्बत और हमारी दोस्ती थी, कुरान ने कहा, अल्लाह से, उसके रसूल से और ईमान वालों से। ठीक है, ये नहीं रही हमारी। ना अल्लाह से कनेक्शन रहा। आप कहोगे नहीं अल्लाह से दोस्ती है, कहाँ दोस्ती? दोस्ती जब होती है तो दोस्त से मुलाकात भी होती है। बगैर मुलाकात के दोस्तियां खत्म हो जाती हैं, है क्या नहीं? आप अगर मुझसे दोस्ती करना चाहते हो तो कभी फ़ोन भी करना पड़ेगा, कभी मैसेज भी करना पड़ेगा, कभी मुलाकात भी करना पड़ेगा। और अगर ये मैसेज का सिलसिला, ये कॉल का सिलसिला, मुलाकात का सिलसिला बंद हो जाए तो फिर ये दोस्तियां भी ख़त्म हो जाती हैं। अब मुझे बताओ, आपने अगर दोस्ती अल्लाह से की है तो क्या कभी अल्लाह से मुलाकात भी करते हो? तो आप कहोगे हज़रत कैसी बात कर रहे हो, अल्लाह से कौन मुलाकात कर सकता है? तो मैंने कहा कर सकता है, तू दोस्ती तो कर, दोस्ती करेगा तो मुलाकात होगी। आप कहोगे कैसे? अगर आप मुलाकात ही नहीं करते तो दोस्ती कमजोर है। बता दूं अल्लाह से मुलाकात कैसे होगी? अरे बोलिए यार, हल्के बोल रहे हैं, इसका मतलब मुलाकात नहीं करना चाहते अल्लाह से। अल्लाह से मुलाकात के यार बता रहा हूं, बड़ी बात है। अल्लाह से मुलाकात, अल्लाह से मुलाकात अल्लाह ने खुद अपनी मुलाकात का जरिया रखा है। अल्लाह से मुलाकात होती है नमाज में।
काय में होती है अल्लाह से मुलाकात? नमाज में। जब बंदा सजदा करता है तो अपने रब से चुपके चुपके बातें करता है सजदे में। तो अल्लाह ने अपनी मुलाकात दिन में 5 वक्त रख दी। बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक। कितने कितने टाइम रख दी, जोर से बोलो। 5 टाइम। वो रब कितना मेहरबान है, वो रब कितना मेहरबान है, वो रब कितना मेहरबान है। तेरी माँ भी तेरे ऊपर इतनी मेहरबान नहीं जितना मेहरबान तेरा मौला तेरे ऊपर है। अल्लाह ने अपनी मुलाकात 5 टाइम रख दी ताकि दोस्ती पक्की रहे, और मुलाकात जितनी ज्यादा होती है दोस्ती उतनी ही पक्की होती है। मुलाकात जितनी ज्यादा होगी उतनी दोस्ती पक्की होगी, है नहीं? हम कहते हैं क्या यार आपका कभी कॉल नहीं आता, इसका मतलब ये होता है यानी आपको मोहब्बत नहीं है यार हमसे, कॉल नहीं आता कभी, है ना? तो क्या अल्लाह आपसे कभी नहीं कह सकता है मैदान महशर में जब आप कहोगे अल्लाह मैं तेरा था, मैंने तेरा कलमा पढ़ा था, तो अल्लाह नहीं फरमा सकता क्या तू मेरा था तो कभी तू मुझसे मुलाकात नहीं कर सकता था? है तू जब मेरा था तो मैंने तो मुलाकात के 5 टाइम रखे थे, 5 टाइम मैंने रखे थे मुलाकात के। उन 5 टाइमों में तू मुझसे मुलाकात करता, मैं तुझे मिलता, तू मुझसे मांगता, मैं आता करता, तू शिकायत करता, मैं सुनता, तू सजदा करता, मैं देखता, तू अल्लाह अल्लाह करता, मैं बंदा बंदा करता। फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मेरा जिक्र करो रब तुम्हारे चर्चे करेगा, है? लेकिन तुमने तो मुलाकात ही नहीं की, तुमने तो जहमत ही नहीं की। कोई जुमा में चला गया, कोई जुमा भी छोड़ दिया। नहीं यार, तेरे मौला ने कितने प्यारे वक्त रखे हैं मुलाकात के। फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, कितने प्यारे टाइम है। सुबह होती है, सूरज निकलने से पहले पहले फजर, अगर सूरज निकल आया तो फजर का टाइम चला गया, मुलाकात का टाइम चला गया। या अल्लाह ये फजर का टाइम सूरज निकलने से पहले क्यों रख दिया? ये सूरज निकलने के बाद भी तो रखा जाता सकता था। जवाब मिला ये सूरज निकलने से पहले फजर का वक्त इसलिए रख दिया गया ताकि दिन बाद में निकले, बंदे की मुलाकात खुदा से पहले हो जाए। दिन बाद में आए, मुलाकात पहले हो जाए। अरे बोलो सुभान अल्लाह। यार कितना प्यारा रखा है, ताकि महबूब की मुलाकात महबूब से हो जाए, दोस्त की मुलाकात दोस्त से हो जाए, बंदे की मुलाकात खुदा से हो जाए, आबिद की मुलाकात माबूद से हो जाए, साजिद की मुलाकात मसजूद से हो जाए। और जब दिन निकलने से पहले तेरी मुलाकात तेरे खुदा से हो गई तो फिर समझ ले पूरा दिन तेरा अच्छा गुजरेगा। ये मैं क्या कर रहा डिस्टर्ब भाई, क्यों? अब फिर वो भी बदलेगा। अजीब मसला यार, पहले से तैयारी नहीं करते, जब तकरीर करने के लिए खतीब आ जाता है तब सब कुछ तैयारियां करते हो तुम यार। अजीब मामला है। मूड बनता है तो कुछ तकरीर होती है, और ये बीच बीच में डिस्टर्ब होता है ना, तो फिर वो जहन निकल से बातें निकल जाती हैं। कभी कभी आदमी कहता है कि मौलाना आज दुकान में बिक्री नहीं हुई, आज कोई ग्राहक नहीं आया, पता नहीं सुबह सुबह मैंने किसका मुंह देखा है। तो कहीं तूने फजर तो नहीं छोड़ी? अगर तूने फजर छोड़ी है तो वाकई तेरा दिन अच्छा नहीं गुजरेगा, इसलिए कि तूने आज खुदा से मुलाकात नहीं की है, आज तूने अपने रब से मुलाकात नहीं की है। और तू रब से मुलाकात नहीं करेगा ना तो तेरा दिन अच्छा गुजरेगा ही नहीं। हकीकत बात है यार। तेरे दिल में इतनी ख्वाहिश और इतनी तमन्ना होना चाहिए रब से मुलाकात की, ऐसी आरजू होना चाहिए रब से मुलाकात की, ऐसी आरजू होना चाहिए कि दुनिया के काम बाद में, चाय बाद में, नाश्ता बाद में, दुकान बाद में, कारोबार बाद में, तिजारत बाद में, सब कुछ बाद में, पहले अपने रब से मुलाकात करने दो। कितना प्यारा वक्त रखा उस रब ने मुलाकात। ये लगाना, लाओ लगाओ भाई।
इसके बाद भी कोई और हो वो भी लगाना। हटाओ। 2-3 बार अगर आपने और ऐसे लगा लिया ना, टाइम तब्दील का हो जाएगा। हेलो हेलो, बस इसको थोड़ा इधर करो यार। हेलो हेलो हेलो, चलो ठीक है। अब कुछ नहीं लगाना है, अब जो मैं कह रहा हूँ वो सुनना है। सुनेंगे ना? सुभान अल्लाह। अब मुझे बताओ, अल्लाह ने फजर का वक्त इसीलिए रखा, इसीलिए ताकि दिन बाद में निकले, रब से मुलाकात बंदेज की पहले हो जाए। अब तुम मुलाकात नहीं करते तो फिर हमारी क्या गलती है यार? उलमा के पास रहोगे, उलमा से बात कहोगे, उलमा की सुनोगे, उलमा की समझोगे, तब ना बात समझ में आएगी कि रब से मुलाकात के फायदे क्या। फजर का टाइम या सूरज के बाद भी तो रखा जा सकता था, मगर सूरज निकलने से पहले ही क्यों रखा गया? इसलिए कि ताकि पहले मुलाकात रब से हो जाए, दिन फिर आसानी से गुजर जाए। अच्छा एक बात बताइए, जिसकी मुलाकात रब से हो चुकी हो उसका दिन अच्छा क्यों नहीं गुजरेगा? रब से मुलाकात हो गई, और जिसकी रब से हो गई उसकी सब से हो गई। हाय हाय सुभान अल्लाह, बोलो जोर से। आज मेरा मुसलमान है, सुबह ही सुबह घरों में गाने की आवाज आ रही है, और गाने भी ऐसे कुफरिया। नाजिम साहब, सुबह ही सुबह आंगन में झाड़ू नहीं लगी, गाना शुरू हो गया। यारा तुझ में रब दिखता है। ये गाने कुफ्र हैं, कुफरिया। ये सुनने वाला भी काफिर हो जाएगा, गाने वाला भी काफिर हो जाएगा। इसीलिए उलमा के करीब रहो। गाने सुनते हो नाजायज और हराम है, मगर सब गाने नाजायज और हराम नहीं, कुछ गाने कुफ्र हैं। किसी ने अगर ये गाना सुना, यारा तुझ में रब दिखता है, कुफ्र है। अल्लाह किसी बंदे में नहीं दिखता यार, उसमें रब दिखेगा है? उसमें रब दिखेगा। तू नमाज पढ़, और नमाज पढ़ के कह, और मेरी नमाज तुझ में मुझे मेरा रब दिखता है। अरे जोर से बोलो यार, फिर बोल, और फिर देख के तेरा मन कितना झूमेगा, फिर देख तेरी जिंदगी कितनी बावकार होगी, फिर देख तेरी जिंदगी में बहारें कितनी आएंगी, फिर देख तेरी जिंदगी में सूर कितना आएगा, तेरी जिंदगी में सुकून कितना आएगा। आज हाल यही तो है मुसलमानों का कि सुबह ही सुबह अभी घर में झाड़ू नहीं है, घर में पोछा नहीं है, सुबह ही सुबह गानों की आवाजें आ रही है, फजर की नमाज छोड़ दिया है, सूरज निकलने के बाद उठा है, जलसे में आने वाले, इसलिए तो आज तबाही के दहाने पे खड़े हो, इसलिए तो आज दुनिया तुम्हारे पर डंक मार रही है, इसलिए तो आज कामयाबी तुमसे रूठ गई है। खुदा की कसम, अपनी जिंदगी का शियार बनाओ, दुनिया के सारे काम बाद में होंगे, अपने रब से मुलाकात पहले होंगी। हाय हाय सुभान अल्लाह। फजर पढ़ो, कभी ना फजर छोड़ो, इसलिए कि तेरी मुलाकात ही नहीं हुई तेरे रब से। फजर इसलिए इसको फजर में रखा है। और सुने जलसे में आने वालों, जब फजर का वक्त बिल्कुल निकलने के पास होता है, यानी सूरज निकलने वाला, फजर का वक्त जाने वाला है, एंड उस वक्त की बात बता रहा हूं मैं, आखिरी जो वक्त होता है फजर का, अल्लाह की रहमत के फरिश्ते, रोजी बांटने वाले फरिश्ते आसमान दुनिया पर रजिस्टर लेके आ जाते हैं। सुने आप, आसमान दुनिया का रजिस्टर लेके आ जाते हैं रोजी के फरिश्ते, रहमत के फरिश्ते, और पुकार पुकार के कहते हैं, है कोई जो आज रोजी मांगे हम उसकी किस्मत में रोजी लिख दें, है कोई बीमार जो शिफा मांगे उसकी किस्मत में शिफा लिख दें, है कोई बेऔलादा जो औलाद मांगे उसकी किस्मत में औलाद लिख दें, है कोई परेशान जो हमसे परेशानी का हल मांगे उसकी किस्मत में हल लिख दें। लेकिन हम तो सो रहे होते हैं, हम तो अपने बिस्तरों में होते हैं, हम तो अपनी रजाइयों में होते हैं, हम तो नरम गरम अपने मखमली बिस्तरों में होते हैं,
फरिश्ता रजिस्टर लेकर जैसे ही सूरज निकलता है चला जाता है, तो बताओ जब फरिश्ता चला गया तो कहां तक शिफा लिखी जाएगी, कहां तक तेरे कारोबार में बरकत लिखी जाएगी। वो वक्त खो दिया। वो जलसे में आने वाले होना तो ये चाहिए था, फजर में उठता, नमाज पढ़ता जमात के साथ, उसके बाद हाथ उठा के दुआ करता, मौला मेरी रोजी में इस वक्त तंगदस्ती चल रही है, लेकिन तेरे लिए क्या मुश्किल है, ये आसमानों के मालिक मेरे कारोबार में बरकत लिख दे। खुदा की कसम तेरे कारोबार में बरकत लिख दी जाती। ऑपरेटर साहब जहां तक ये सीटी ना मारे वहां तक आवाज बढ़ा दो, जहां तक सीटी ना मारे। बहुत अच्छा बोल रहा मैं, थोड़ा सा और बढ़ा दो, और फिर बिल्कुल दूर होकर बैठ जाओ, इसे छूना मत। अब बहुत अच्छा तुम्हारा साउंड का सिस्टम हो गया है, जितना ये बर्दाश्त करे इतना बढ़ा कर रखो। आप तवज्जो है। सुभान अल्लाह यार, क्या बात है कि तेरी मुलाकात। अच्छा एक बात बताओ यार, जिससे तुम मोहब्बत करते हो है ना, अगर उससे मुलाकात हो जाए तो सुकून मिलता है। तो मेरे भाई हमारी तो सारी मोहब्बतें खुदा के लिए हैं, हमारी तो सारी मोहब्बतें, असल मोहब्बत खुदा की मोहब्बत है? असल मोहब्बत नबी के लिए है। और फिर जब रब से मुलाकात हो जाए तो मुझे बता फिर परेशानी क्या होगी। हजरत अय्यूब, हजरत अय्यूब नबी हैं या वली हैं? बताओ बताओ आप लोग हैं? हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम नबी हैं या वली हैं? आप लोग बताओ। अच्छा नबी, इन्होंने बता दिया। ये हमारी कौम के हाल हैं, भी ये भी नहीं पता कि नबी हैं कि वली हैं। नबी हैं। हजरत अय्यूब बीमार हो गए, बीमार, बहुत तेज तकलीफ होती, कमर में चीख निकलती। जब सुबह को तकलीफ होती चीख निकलती हजरत अय्यूब की। हजरत अय्यूब अल्लाह का नबी है और अल्लाह ने इम्तिहान लिया अपने नबी का। तो पता कैसे लिया? हजरत अय्यूब के जो जानवर थे, मवेशी थे, सब मर गए। हजरत अय्यूब का जितना माल था, बाग थे, सब खत्म हो गए। हजरत अय्यूब तन्हा रह गए, तन्हा। बेटे भी ले लिए, माल भी ले लिया, मवेशी भी ले लिया अल्लाह ने। और उसके बाद में हजरत अय्यूब की जो जान थी, हजरत अय्यूब भी बीमार हो गए। शैतान आके बोला, अय्यूब तेरे खुदा ने तेरी औलाद ले ली, तेरे खुदा ने तेरे मवेशी, तेरे जानवर ले लिए, तेरे खुदा ने तेरा माल ले लिया, तेरे खुदा ने तेरा सब कुछ ले लिया, तेरे खुदा ने तेरे बाग ले लिए, तेरी जमीनें ले ली, सब कुछ तेरा लूट गया। तेरी जान थी वो भी बीमार हो गई, और फिर भी तू अल्लाह अल्लाह करता, फिर भी खुदा को याद करता है। अरे अब तो भूल जा उसे। शैतान ने हजरत अय्यूब से कहा, तो हजरत अय्यूब ने फरमाया, सुन, मेरा क्या ले लिया, उसका था उसने ले लिया। ये है यार नेक शुक्रगुजार बंदा। वला इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अल्लाह फरमाता तुम मेरे शुक्रगुजार बनो, मैं तुम्हारी नेमतों में इजाफा कर दूंगा। हम तो शुक्र ही नहीं करते, हम तो कहते हैं अल्लाह तूने दिया ही क्या है। हम तो ये कहते हैं हमें दिया ही क्या, या अल्लाह उस पर तो इतनी महंगी कार है, मेरे ऊपर तो, मेरे पास तो बाइक भी नहीं। या अल्लाह उसके पास तो इतनी अच्छे घर हैं, मेरे पास तो झोंपड़ी भी नहीं। अरे अल्लाह ने जितना दिया उसी पर शुक्र अदा कियो, इसलिए कि सब कुछ तो उसी का था। अगर ना दिया तो तुम्हारा क्या ना दिया, सब तो उसी का है। हजरत अय्यूब ने कहा, सुन सुन, जो जानवर थे वो उसी के थे, मवेशी थे उसी के थे, माल था उसी का था, दौलत थी उसी की थी, औलाद था उसी की दी हुई थी, मेरा जो कुछ था उसी का था। अरे अय्यूब की जान है ये भी तो उसी की है। वो जिस हाल में चाहे रखे, जिस हाल में चाहे रखे, ये है अल्लाह वालों की शान। शैतान फेल हो गया, हरबा नाकाम हो गया। अब जब सुबह को ज्यादा तकलीफ होती चीखते, अल्लाह की तरफ से आवाज आती। जब ये चीखते तो अय्यूब कैसा है, क्या आवाज आती महबूब की तरफ से, अय्यूब कैसा है। कहते मेरे रब बहुत तकलीफ है, लेकिन अब तेरी रहमत भरी आवाज सुन ली, मीठी मीठी आवाज सुन ली, अब तकलीफ का एहसास ही नहीं रहेगा। शाम तक फिर ऐसे रहते, शाम को फिर जब तकलीफ होती फिर चीख निकलती, फिर रब की आवाज आती, अय्यूब अब कैसा। फिर कहते तेरी आवाज आ गई, इस मीठी मीठी आवाज ने मेरा दर्द खत्म कर दिया।
18 साल तक बीमार रहे। कितने साल तक? 18 साल तक ये आवाजें आती रही। 18 साल के बाद अल्लाह ने हजरत अय्यूब को शिफा दे दी। क्या दे दी? हजरत अय्यूब को शिफा। हजरत अय्यूब को जब शिफा मिली 18 साल के बाद, तो ये आवाज आना भी बंद हो गई। इसलिए कि जब तकलीफ होती थी तो अल्लाह की तरफ से रहमत भरी आवाज आती थी, खैरियत के लिए पूछता था। और जब शिफा मिल गई, तकलीफ नहीं थी, आवाज आना बंद हो गई। 18 साल के बाद जब शिफा मिली, रब ने पूछा मेरे अय्यूब बीमारी में ज्यादा अच्छा था या अब ज्यादा अच्छा है? अर्ज की मौला में बीमारी में ज्यादा अच्छा था। हाय हाय हाय, मैं बीमारी में ज्यादा अच्छा था। कहा अय्यूब तू तो चीखता था, तेरी तो इतनी तकलीफ थी, तू सुबह को चीखता था, इतनी तकलीफ थी शाम को चीखता था, और कहता है कि बीमारी में ज्यादा अच्छा था। हजरत अय्यूब ने अर्ज की मौला हाँ हाँ, बीमारी में जब तकलीफ होती थी सुबह को चीखता था, तो तेरी रहमत बड़ी मीठी मीठी आवाज आती थी, अय्यूब कैसा है? मैं ऐसा मस्त हो जाता था तेरी आवाज में, ऐसा मस्त हो जाता था मेरे मौला कि मुझे अपनी तकलीफ का एहसास तक नहीं होता था। मैं पूरा दिन मगन रहता था, और जब रात को आवाज आती थी तो पूरी रात मस्ती में गुजर जाती थी। मुझे पूरी रात का पता न चलता था। जब से तबीयत अच्छी हुई है, वो आवाजें आना बंद हो गई है, वो खैरियत भरे जुमले बंद हो गए हैं। ए मेरे रब कितना अच्छा था कि तेरी आवाजें आती थी। हाय हाय हाय, ये है ईमान वालों का हाल, ये है ईमान वालों का हाल। हम नमाज नहीं पढ़ते, नमाज में मजा नहीं आता। खुदा की कसम ईमान ही पक्का नहीं है। अगर तेरा ईमान पक्का होता, तेरा ईमान सच्चा होता, तो नमाज तुझसे छूटती नहीं। नमाज को नहीं छोड़ता इसलिए कि नमाज रब की मुलाकात का जरिया है। अरे कैसे छूट जाएगा मुलाकात? महबूब अपने मुहिब से दूर नहीं रहता, मुहिब महबूब से दूर नहीं रहता। अरे तुझे तो नमाज का इंतजार होना चाहिए, कब जोहर होगा, कब मेरे रब से मुलाकात होगी। ये है तेरा रब, ये है तेरा रब। नमाजों की आदत डालो, ऐसी नमाज ना पढ़ो। एक होती है झटके वाली नमाज, कभी पढ़ ली कभी छोड़ दी, कभी पढ़ ली कभी छोड़ दी, कभी पढ़ ली कभी छोड़ दी, इसलिए नमाज की आदत ना पड़ सकी, इसलिए तुझे नमाज का मजा ही नहीं आएगा। अगर नमाज का मजा देखना चाहते हो ना, तो बिला नागा पाबंदी से पढ़ो, फिर देखो कि नमाज का मजा क्या होता है। फिर देखो यार, मुलाकात का मजा क्या होता है, रब के जिक्र का मजा क्या होता है, फिर देखो। सुभान अल्लाह बोलो। अल्लाह आपको सलामत रखे। अब जरा सुनते चले जाएं। ये है अल्लाह के बंदों की शान कि जब तक अल्लाह का जिक्र ना करें, अल्लाह से मुलाकात ना करें, चैन ना आए। कहा मौला बीमारी थी, मगर तेरी आवाजें आती थी, तो बस वो बीमारी भी मुझे मंजूर थी, इसलिए कि तू हाल पूछता था। और जब से तू मेरी बीमारी खत्म हुई, तूने हाल पूछना ही बंद कर दिया, इसलिए वो बीमारी के दिन अच्छे थे। हाय हाय हाय, ये है इश्क, ये है बंदे का रब से ताल्लुक। आप इसीलिए तो अल्लाह ने तुम्हें अशरफुल मखलूकात बना के भेजा। तुम्हारा ताल्लुक अगर रब से बन जाए ना, तो फिर अल्लाह ने तुम्हें जो मर्तबे दिए हैं वो फरिश्तों से भी तुम अफजल हो। जो तुम्हारे मर्तबे हैं वो फरिश्तों से भी आला हो। हाँ, अल्लाह ने अपने एक दिन फरिश्तों से पूछा, ओ फरिश्तों ये बताओ, मेरा एक बंदा है इब्राहिम खलीलुल्लाह, जो सरकार के दादा जान है, जानते हो, मुझे बड़ा याद करता है। फरिश्तों ने अर्ज़ की मौला हाँ हाँ, लेकिन तू उस अपने बंदे की तारीफ कर रहा है। मेरे रब ने फरमाया वो है ही तारीफ के काबिल, मुझे कभी भूलता ही नहीं, वो है ही तारीफ के काबिल। और मेरे फरिश्तों, मेरा इब्राहिम कभी मुझे भूलता ही नहीं, हर हाल में मुझे याद रखता है, हर हाल में मेरा जिक्र उसकी जबान पर रहता है, हर हाल में वो अल्लाह अल्लाह करता, हर हाल में मौला मौला करता है। फरिश्ते ने अर्ज की मौला तू इतनी तारीफ करता है, वो तेरा बंदा इतना अच्छा? हाँ हाँ इतना अच्छा। फरिश्ते ने अर्ज की मौला अगर तू इजाजत दे दे तो तेरे इब्राहिम का मैं इम्तिहान लेके देखता हूँ कि वाकई वो तुझे याद रखता है या कभी भूल भी जाता है। क्या जाओ ले जाओ, तुम्हें इजाजत है,
लो इम्तिहान। फरिश्ता हजरत इब्राहिम की बारगाह में इम्तिहान लेने के लिए आ गया। हम तो बगैर इम्तिहान के ही फेल हैं, अगर हमारा तो कोई इम्तिहान लेने लगा तो फिर तो बिल्कुल जीरो से ही मामला जाएगा। बिना इम्तिहान के यहाँ तो रिजल्ट फेल है। अगर इम्तिहान लेने लगे मौला तो कुछ पता नहीं कि नंबर 1 आए भी कि नहीं आए। ये है अल्लाह वालों की शान। जलसे में आने वालों, फरिश्ता इंसानी रूप धारण किया, इंसानी शक्ल इख्तियार किया, हजरत इब्राहिम की बारगाह में इम्तिहान लेने के लिए आया। हजरत इब्राहिम जंगल में अपनी बकरियां चरा रहे हैं। हजरत इब्राहिम के हाथों में बकरियों का रेबड़ है, जंगल में है। हजरत इब्राहिम बकरियां चरा रहे हैं। फरिश्ता हजरत इब्राहिम की बारगाह में आया और आने के बाद इम्तिहान लेने के लिए आके खड़ा हो गया और खड़ा होकर देख रहा कि देखो इब्राहिम कर क्या रहा है। जलसे में आने वालों, ये है अल्लाह के बंदों की शान। यार इनकी तो दोस्ती अल्लाह से ऐसी होती है कि ऐसी होती है। ये तो बकरियां चराए तब अल्लाह के करीब है, ये घरों में हो तब अल्लाह के करीब है, जंगलों में हो तब अल्लाह के करीब है, बयाबानों में हो तब रब के करीब है, अपने काम में हो तब रब के करीब है। यार हम तो खाली हो तब भी रब को भूले हैं, काम हो तब भी रब को भूले हैं। अगर हमें काम है तब भी नहीं पढ़ते नमाज, और कितने हैं खाली है तब भी नहीं पढ़ते नमाज। हाँ, ये रब से तेरा ताल्लुक नहीं है, तेरी दोस्ती नहीं है। तू कहता है कि मैं रब से दोस्ती कर बैठा, तू कहता है मैं अल्लाह वाला हूँ, नहीं नहीं, तू कहता है कि मैं इस्लाम वाला हूँ, नहीं नहीं। खुदा की कसम, अगर तू वाकई अल्लाह वाला था तो तू काम भी करता तब भी अल्लाह को याद करता, खाली होता तब भी अल्लाह को याद करता, रात को सोता तो अल्लाह को याद करके सोता, सुबह को जागता तो अल्लाह को याद करता हुआ जागता। ये थे तेरे अल्लाह वाले होने के सबूत। फरिश्ता आया, हजरत इब्राहिम बकरियां चरा रहे, लेकिन जबान पे फिर भी वही जुमले हैं, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बकरियां चर रही हैं और जबान पे अपने महबूब का नाम है, अल्लाह अल्लाह। लोगों, जब हम बीमार होते हैं ना तो हमें रब बहुत याद आता है। बीमार को जब तकलीफ होगी तो जबान से निकलेगा अल्लाह। इसीलिए बीमारी में गुनाह खत्म होते हैं और बीमारी में बंदा अपने मौला से करीब होता है, इसलिए कि वो दुनिया को कम याद करता है, रब को ज़्यादा याद करता है, अल्लाह। इसलिए लोगों, अल्लाह को जब अच्छे हुआ करो ना तो ज़्यादा याद किया करो, इंशाल्लाह बीमारियां कम आएंगी। फरिश्ते ने देखा इब्राहिम तो पहले से ही अल्लाह अल्लाह कर रहा है, ये तो अपने रब का नाम भूला ही नहीं, पहले से ही मौला मौला कर रहा है, ये तो पहले से ही खुदा को याद कर रहा, ज़बान पे अल्लाह अल्लाह। फरिश्ते ने सोचा कि मैं इम्तिहान लूँ तो लूँ कैसे, कैसे लूँ इब्राहिम का इम्तिहान। ये तो याद ही कर रहा है, इम्तिहान तो उसका लिया जाए जो गाफिल हो, और ये तो गाफिल है ही नहीं अपने महबूब से, इसकी तो ज़बान पे अल्लाह अल्लाह। लेकिन आए हैं तो इम्तिहान तो लेंगे, बिना इम्तिहान लिए चले गए तो रब को क्या जवाब देंगे। फरिश्ता खड़ा हुआ और खड़ा होने के बाद ना फरिश्ता सोचने लगा, अपनी ज़बान से इब्राहिम के खुदा का नाम लेके देखता हूँ और अंदाज़ा लगाता हूँ कि इब्राहिम को अपने खुदा का नाम मेरी ज़बान से कैसा लगेगा। लाओ देख, ये खड़ा हुआ और बड़े झूम के बड़े प्यार में, ऑपरेटर साहब जरा ई को बढ़ा दो थोड़ा सा यार, बढ़ाओ 1 मिनट के लिए ई को बढ़ाओ। झूमा और बड़े प्यार में ये रब का नाम लेने लगा, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। फरिश्ते ने रब का नाम लिया और रब का नाम लेके चुपके से जाने लगा। हज़रत इब्राहिम ने इसका दामन पकड़ लिया, वो अजनबी तू है कौन, मैंने तुझे पहचाना नहीं, मगर तेरी ज़बान से मेरे महबूब का नाम बड़ा प्यारा लगा। हाय हाय हाय। हम तो अजानें होती हैं, अजान में अल्लाह का नाम है क्या नहीं है, तो अजानें तो मोबाइल में लगे हुए हैं, मोबाइल में लगे हैं। अजान हो रही है अपने काम में लगे, इतनी भी शर्म नहीं कि अजान हो रही है तो मोबाइल को बंद कर दें, इतनी भी शर्म नहीं अजान हो रही है काम को बंद कर दें और आवाज का जवाब देना शुरू कर दें, अजान का जवाब देना शुरू कर दें। इतनी भी शर्मो हया हमें नहीं रही और फिर कहते हैं कि यार डिप्रेशन में चले गए। कान खोल कर सुन ले, अगर मुसलमान तू अल्लाह से नाता तोड़ देगा तो खुदा की कसम डिप्रेशन में चला जाएगा। और आज 70% मुसलमान डिप्रेशन में, सही बता रहा हूं मैं,
दिल की घबराहट हमारी माँ बहनों को, हमारे भाइयों को बहुत ज्यादा है। डिप्रेशन है इसलिए कि जब तूने रब से नाता तोड़ दिया डिप्रेशन में जाएगा। कुरान क्या कहता मालूम है? अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, दिलों का करार अल्लाह के जिक्र में है। कुरान कह रहा दिलों का सुकून कायम है अल्लाह के। अब जब अल्लाह का जिक्र नहीं करेंगे तो दिल तो बेसुकून होगा, और जब दिल में सुकून नहीं होगा तो डिप्रेशन में होगा। आज 70% लोग डिप्रेशन में हैं। न्यूरो जो डॉक्टर हैं, न्यूरोलॉजिस्ट, वो बहुत कमाइयां कर रहे हैं। नींद की गोली, सबको नींद की गोली, सबको नशा, सबको नशा, सबको नींद की गोली। और जब डिप्रेशन में जाता तो बीड़ी पीता, सिगरेट पीता, नशा करता। मेरा मुसलमान कि डिप्रेशन से निकल जाऊं, सुन, कितना भी नशा कर ले, इसलिए सुकून शराब में नहीं है, सुकून बीड़ी में नहीं है, सुकून सिगरेट में नहीं है, सुकून नशे में नहीं है। अगर सुकून है तो अल्लाह के जिक्र में है, इसमें सुकून है। नशा, अगर नशा की करता तो जिसने नशा बनाया वो खुद सुकून से नहीं है। नशे में सुकून नहीं है ना। आज बड़ी मैन बिल्कुल दुखती हुई रख पे हाथ रख के तकरीर कर रहा हूं मैं। जो इस वक्त मेरी कौम में चल रहा, मैं उस पर तकरीर कर रहा हूं। बहुत कम मुकर्रिर हैं, बहुत कम खतीब हैं कि जो वो चीज को बयान करें, उस चीज को टच करें जिसकी तुम्हें जरूरत है। मेरे भाइयों, नशे में सुकून नहीं। मेरी नई नस्ल बहुत तबाह होती चली जा रही है, नशे की तरफ भाग रही है मेरी नई नस्ल, नशे की तरफ। अगर घर में मियां बीवी का झगड़ा हो गया तो नशा, कारोबार में अगर घाटा हो गया नशा, और बहुत से लोग खुशी में अपने दोस्तों में मिलके आदत डाल दिया नशा। हाँ, ये नशा तुझे तबाह कर देगा। वो मुसलमान, तुझे एक ही नशा होना चाहिए था, और वो नशा था अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत का नशा। बस एक ही नशा होता। दुनिया के नशे तेरी किडनी खराब कर देंगे, तेरा लीवर डैमेज कर देंगे, लेकिन अल्लाह उसके रसूल का नशा ऐसा है तेरी दुनिया और तेरी आखिरत संवार देंगे। हाय हाय हाय, तुम जो जाम पीते हो ये जामों ने तुम्हें तबाह कर दिया। अल्लाह के नेक बंदों ने जो जाम पिए, नबी के आशिकों ने जो जाम पिए, वो बाजारों से खरीद के नहीं पिए, बल्कि उनके जाम जो थे, कान खोल के सुनो, किसी कहने वाले ने कहा है अरे हमारे जाम सुनना चाहते हो तो दुनिया वालों सुनो, हमारे जाम ये हैं, तैयबा से मंगाई जाती है, सीनों में छिपाई जाती है, इश्क़े में प्यालों से नहीं नजरों से पिलाई जाती है। इश्क़े में प्यालों से नहीं नजरों से पिलाई जाती है। और जब इस जाम को कोई पीने वाला पीता है, तो जब पी लेता है तो कोई बिलाल बन के पुकारता है, कोई उवैसे करनी बन के पुकारता है, कोई सिद्दीक़ अकबर बन के पुकारता है, कोई फारूक आज़म बन के पुकारता है, कोई उस्मान गनी बन के पुकारता है, कोई अली अली बन के पुकारता है, कोई करबला में हुसैन बन के पुकारता है, कोई अब्दुल कादिर बन के पुकारता है, कोई मुईनुद्दीन बन के पुकारता है, कोई निजामुद्दीन बन के पुकारता है, कोई अलाउद्दीन बन के पुकारता है, कोई अहमद रजा बन के पुकारता है। क्या उनकी निगाहे मस्त ने मस्ताना कर दिया, ऐसी पिलाई मुझको दीवाना कर दिया। क्या पूछते हो? कुछ नहीं है मेरे पास, एक दिल ही था जो आका को नजराना कर दिया। उस नशे में जो मजा है वो किसी नशे में मजा नहीं। जिस नशे में जो मजा है वो किसी नशे में मजा नहीं। अगर आज कोई नशा तुम्हारे पास में कोई रिश्तेदार कोई दोस्त करता है, छुड़ा दो, कह दो यार ये नशा तुझे तबाह कर देगा। अगर तुझे नशा करना है तो कर अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत का नशा। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। हमारी नस्लें तबाह हो गई, नशों ने तबाह कर दी। लोगों, गमों का इलाज कुरान है, गमों का इलाज नमाज है, गमों का इलाज जिक्रुल्लाह है।
अल्लाह के जिक्र में गमों का इलाज होता है। मेरे मुसलमान भाइयों, मैं अर्ज करना चाहता हूँ, अगर तुम अल्लाह के जिक्र को छोड़कर अपने दिलों को सुकून दिलाना चाहो तो कोई डॉक्टर ऐसा पैदा नहीं होगा जो तेरे दिल को सुकून दे दे ना, नहीं। तेरा दिल में अंधेरा है, तू अल्लाह के जिक्र से इस दिल को आबाद कर, खुदा की कसम फिर देख तुझे कितना सुकून मिलेगा। सुकून पैसे से नहीं मिलता ना। हमने अमीरों को भी नींद की गोलियां खाते देखा है। उनके बिस्तर बहुत महंगे महंगे, 1-1 लाख का उनका गद्दा है, लेकिन नींद के लिए गोलियां खाते हैं। हमने अमीरों को नींद की गोलियां खाते देखा, हमने गरीबों को कांटों पर सुकून की नींद सोते देखा है। मेरे भाइयों, सुकून अल्लाह के जिक्र में है। आओ अल्लाह के जिक्र की तरफ पलटो। खुदा की कसम तेरी जिंदगी में अगर सुकून ना आ जाए तो कहना, फिर कहना। हजरत इब्राहिम ने जब सुना अल्लाह का नाम ना, फरिश्ते को पकड़ लिया। इंसानी शक्ल में है ये, वो जाता कहाँ है? तेरी ज़बान से मेरे महबूब का नाम बड़ा प्यारा लगा, बहुत प्यारा लगा। अरे जाता कहाँ है? मेरा दिल तड़पने लगा तेरी ज़बान से नाम सुनकर। एक बार मेरे महबूब का नाम और सुना दे, और सुना दे। हाय हाय हाय। फरिश्ता नाम सुनाने नहीं, इम्तिहान लेने आया था। क्या करने आया था? इम्तिहान लेने आया था। फरिश्ता अर्ज करता है, ओ इब्राहिम, ये जो मैंने नाम सुनाया था ये मेरी मर्जी थी। तू कहता है तो तेरे खुदा का नाम फिर सुनाऊंगा, लेकिन बता बदले में देगा क्या? ऐसे नहीं सुनाऊंगा, बदले में देगा क्या? हजरत इब्राहिम ने फरमाया, जंगल है मेरे पास, अभी तो कोई माल नहीं है, मेरे पास ये बकरियों का रेबड़ है। तू एक काम कर, मेरे रब का नाम सुना दे, आधी बकरियां तेरे नाम कर दूंगा। ऑपरेटर साहब गूंज पैदा कर दो, गूंज, इसमें गूंज जरा पैदा कर दो, मैं इन्हें जरा सुना दूं प्यार से, एक बार गूंज पैदा करो। अल्लाह अल्लाह। आधी बकरियां दे दूंगा, तो सुना दे मेरे महबूब का नाम। आधी बकरियों पे सौदा हो गया, बात आधी बकरियों पे तय हो गई। इको बढ़ा दो, इको गूंज बढ़ा दो। आधी बकरियां तय हो गई। हजरत इब्राहिम ने कहा, फिर आधी बकरियां ले ले और मेरे महबूब का नाम सुना दे। फरिश्ता फिर झूमा और झूम के फिर पुकारा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जोर से बोल दो। अरे इनका तो इको नहीं खुल पा रहा, लेकिन तुम्हारा तो खुल जाए। नाम सुना दिया और आधी बकरियां लेके फरिश्ता चलता बना। हज़रत इब्राहिम ने फिर दामन पकड़ लिया, जाता कहाँ है? अरे दिल के तारों को तूने छेड़ दिया है, अरे तूने दिल के दरीचों को खोल दिया है। ये नाम सुन के तो दिल की बेकरारियां बढ़ गई हैं, दिल की इस्तराबियां बढ़ गई हैं, सुकून खत्म हो गया। अरे जाने वाले, जाते जाते ये नाम एक बार और सुनाता चला जा, एक बार और सुना दे, एक बार और सुना दे। ये है जिक्रुल्लाह, ये है अल्लाह से कनेक्शन। तुम्हें गानों में मजे आते हैं, फरमाइशें होती हैं गानों की, तुम्हें नाचों में मजे आते हैं, डांस पार्टियों में मजे आते हैं, तुम्हें फिल्मों में मजे आते हैं। क्यों? इसलिए कि तुम्हारे दिल में गुबार है, गंदगी है, इसलिए फिल्में अच्छी लगती हैं, इसलिए गाना अच्छा लगता है। काश तेरा दिल शफाफ आईना होता, काश तेरा दिल आईने की तरह साफ होता, तूने रब से दिल लगाया होता तो गाने को ठोकर मारता और तू किसी कारी के पास जाके कहता, मुझे सूरे यासीन सुना दे, मुझे सूरे रहमान सुना दे। हाय हाय हाय, हैं? कहता, जब तुम्हारे बच्चे छोटे हुआ करें, मेरी माएँ मेरी बहनें सुने, तो अपने बच्चों को कार्टून मत दिखाया करो मेरी बहनों, अपने बच्चों को गाने ना सुनाया करो, अपने बच्चों को नबी की नाते सुनाया करो। हाय हाय हाय।
नबी का दुरूद सुनाया करो अपने बच्चों को। मेरी माओ, मेरी बहनों, अपने बच्चों को गानों से दूर रखो, अपने बच्चों को जो है कार्टूनों से दूर रखो, इसलिए कि बच्चा कोरा कागज है, इसके दिल की तख्ती पे बचपन में मेरी बहन जो लिख देगी वो जवानी में वही करेगा। तू गाना सुनाएगी तो गाना सुनेगा, इसके अगर दिल की तख्ती पे ना मेरी बहन तू कार्टून दिखाएगी ना बचपन में, तो बड़ा होकर कार्टून नजर आएगा। और आज कितने नौजवान हैं जो कार्टून बने फिर रहे हैं, देख लो बिल्कुल कार्टून है। नौजवानों के बालों की कटिंग देखो, बेला कटिंग चल रही है, बेला कटिंग चारों तरफ से ना बिल्कुल पतरे पतरे बाल कर लिए, ऊपर को बड़े कर लिए, और वो जो बाल बचे ना उसमें भी कलर चल रहे हैं, कलर। और टाइटू बना है, बिच्छू बना हुआ है, यहाँ सांप बना हुआ है, समझ रहे हैं, फटा हुआ पैंट पहन रहा है, अजीब से कपड़े, अजीब से ढंग है, बिल्कुल कार्टून बना घूम रहा। ये मेरी बहनों बचपन में बोला था, ये जवानी यार क्या यार, पूरा मैक ना मेरी बात की ऐसी की तैसी मार रहा है ये। अच्छा खासा बोल रहा था ये मैक। जब तुमने इनको बुलाया था तो बताया नहीं था मुफ्ती गुलफाम खतीब है हमारे, बताया होता तुमने यार, फिर काहे को बाजा लिया ये। खुदा की कसम में बड़ी दिल से बोल रहा हूँ, और बड़ी अच्छी गुफ्तगू चल रही है, सही बता रहा हूँ मैं, बहुत अच्छी गुफ्तगू चल रही है। ये गुफ्तगू रोज रोज नहीं होती जो आज आपके दरमियान आपके जलसे में हो रही है। नुकसान मेरा नहीं आपका, अगर गुफ्तगू मैं ना कर सका, आज ना हो सकी, तो मैं तो कल भी जाके कहीं कर लूंगा, कल भी मेरा जलसा है, लेकिन आप मुझे कल नहीं सुन पाओगे। इसलिए मैं आपको जो सुना रहा हूँ उसे सुने। ऑपरेटर साहब मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस मैक को बिल्कुल अच्छा रखें, तवज्जो फरमाएं यार। क्या कह रहा था मैं, जरा बताओ। अच्छा, मेरी माएँ, मेरी बहनें अपने बच्चों को कार्टून ना दिखाएं, बच्चों को। मेरे भाइयों एक बात बताऊं मैं आपको, बड़ी प्यारी बात। आज फिलिस्तीन के लिए पूरी दुनिया में दुआएं हो रही हैं, या अल्लाह तू कोई फिर से कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी दे दे ताकि फिलिस्तीन की बच्चियों को नजात दे दे। बोलो हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं दुआएं हैं? लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा क्यों नहीं होता, अभी तक आया क्यों नहीं? इतनी दुआएं हो रही हैं, अल्लाह तू कहीं तो पैदा कर देता। तो दुनिया वालों कान खोल करके सुनो, सलाहुद्दीन अय्यूबी कोक में पैदा होता है, लेकिन हर कोक से सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा नहीं होता, हर कोक में पैदा नहीं होता। मेरे भाइयों, अखरोट, बादाम, पिस्ता, किशमिश ये ज़मीन में पैदा होते हैं, लेकिन हर ज़मीन में नहीं होते। आपके परियावा में अखरोट नहीं होता, आपके परियावा में बादाम नहीं होता। क्यों नहीं होता? आप जवाब दोगे हजरत ये हर ज़मीन में नहीं होता। तो फिर यही जवाब है कि हर कोक में अय्यूबी नहीं होता है। हमारे घरों में बेटियां भी नाच गाने कर रही हों, बाज़ारों में बाल खोल के हमारे घरों की ख़वातीन घूमें, और फिर चाहे हम कि उनकी कोख से कोई अय्यूबी आ जाए? नहीं। जब माँ बीबी माहिर नूर होती है तो बेटा मोइनुद्दीन होता है, बाप जब अबू साले होता है तो बेटा अब्दुल कादिर होता है, माँ जब फातिमा होती है ना तो बेटा हुसैन होता है। हाय हाय। जब ज़मीनें अच्छी होती हैं ना तो खेतियाँ अच्छी होती हैं। हाय हाय। जलसे में आने वालों, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कहता है मेरी माँ जब मुझे दूध पिलाती थी ना तो मेरी माँ मुझे गोद में लिटा के अपना पिस्तान मेरे मुंह में देती, मैं माँ का पिस्तान चूसता, अपनी माँ का दूध पीता, मेरी माँ थपकियाँ देती जाती और मुस्तफ़ा का दुरूद पढ़ती जाती। उसी दूध की ये बरकतें थी कि बैतुल मक़दिस को जब मैंने देखा ईसाइयों के कब्ज़े में है, तो वो दूध जब खून बन के मेरी रगों में दौड़ा तो उसने रातों को सोने न दिया। मेरा खून का कतरा कतरा कहता था ओ सलाहुद्दीन अय्यूबी तुझ पे तेरी माँ का दूध हराम है, जब तक कि बैतुल मक़दिस को दुश्मनों के नरगे से आज़ाद ना करा ले। और मैंने जब तक चैन का सांस नहीं लिया, जब तक कि बैतुल मक़दिस को आज़ाद ना करा लिया। मुझे बताओ, अब जब हम बच्चों को गाने और कार्टून दिखाएंगे तो यार ये बड़े होकर नमाज़ी नहीं बनेंगे, शराबी बनेंगे, शराबी। कल की माएँ जब बच्चों को लिटाया करती थी, दूध पिलाया करती थी, तो कहा करती थी तुम सो जाओ या मुस्तफ़ा कहते कहते खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। हाय हाय।
जोर से बोलो यार। अल्लाह सलामत रखे। अच्छा लग रहा नहीं लग रहा आपको? मजा आ रहा नहीं? देखो नाज शरीफ बाद में पढ़वाया करो, पहले तकरीर कराया करो। क्यों? अब नात पढ़ गए, नात पढ़ने वाले चले गए स्टेज पे छोड़ के खाली। अब मौलाना समझे तुम समझो, हमारा तो काम हो गया है कि नहीं? है? सही बता रहा हूं मैं। वो तो आप लोग मोहब्बत करते हैं, अल्लाह ने ज़बान में हमारी तासीर रखी है कि हम, कोई बात नहीं है, आप रुके हुए, वरना फर्क पड़ता है इस चीज से। स्टेज खाली हो जाता, फर्क पड़ता है। हाँ, बस नाजिम बचता, खतीब बचता है, इसलिए नाते बाद में पढ़वाया करो, पहले तकरीर करा लिया करो। अब सुने आप मेरी तकरीर थोड़ी देर और सुने। मैं तो बड़ी मोहब्बत में बोल रहा हूँ, बहुत मोहब्बत में, बहुत मजे में। 1 घंटा तकरीर मेरी होने वाली है भाई, पता ही नहीं चला कि 1 घंटा किधर गुजरने वाला है। अल्लाह के जिक्र में सुकून है, अल्लाह के जिक्र में सुकून है। फरिश्ते ने आधी बकरियां ले ली। कितनी ले ली? आधी ले ली। और आधी लेके फरिश्ता चलता बना। हजरत इब्राहिम ने दामन पकड़ लिया, जाता कहाँ? एक बार और सुना, दिल तो बेकरार है, प्यास लगी है, बुझी तो नहीं, चाहत बढ़ी है, घटी तो नहीं। और सुना, कहने लगा इब्राहिम अब क्या दोगे? अब सुनाऊंगा, अब क्या दोगे? कहने लगे आधी बकरियों का रेबड़ बच गया, ये भी ले लेना। यार जरा बोल दो सुभान अल्लाह। आधी बच गई यार, वो भी ले लेना। सुना दे मेरे महबूब का नाम। कौन इसी में? करार इसी में। आया था इम्तिहान लेने। कहने लगा दे दोगे? कहने लगा बिल्कुल। कहने लगा आपके पास क्या रहेगा? कहने लगा मेरे महबूब का नाम रहेगा। हाय हाय यार जरा बोल दो ना सुभान अल्लाह। आशिक कब सौदा घाटे का करते हैं? अरे बकरियां तू ले जाएगा, तेरे पास क्या रहेगा? महबूब का नाम रहेगा। एक रोज ना नबी ने सहाबा को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके कहा सहाबा आज तुम्हारे माल की जरूरत है इस्लाम के लिए, लाओ। सब सहाबा अपने घर गए, जिसके पास जो था ला रहे, जिसके पास था अपने हिसाब से ले रहे, चंदा पेश कर रहे। हजरत उमर बोले अबू बकर हमेशा मुझसे आगे बढ़ जाते हैं, चंदे की बात आती है आज इतना दूंगा कि अबू बकर से मैं आगे बढ़ जाऊंगा। हजरत उमर घर में गए और घर में जाने के बाद हजरत उमर ने सारा सामान इकट्ठा कर लिया और सारा सामान जमा करने के बाद में हजरत उमर ने उसको 2 हिस्सों में तकसीम किया और 2 हिस्सों में तकसीम करने के बाद में आधा सामान उठाया, घर वालों से बोले आधा नबी की बारगाह में लेके जा रहा हूँ, आधा तुम्हारे लिए छोड़ के जा रहा हूँ। आज उमर का चंदा सबसे ज्यादा होगा। मेरे नबी की बारगाह में हजरत उमर हाजिर हुए, अर्ज किया आका। उमर चंदा ले आया। आका आपने मांगा था माल, उमर ले आया। कहा उमर कितना लाए हो? कहा या रसूल अल्लाह मैंने अपने घर का सारा साजो सामान इकट्ठा कर लिया है या रसूल अल्लाह। इकट्ठा करने के बाद में सारे सामान के मैंने 2 हिस्से किए या रसूल अल्लाह। 2 हिस्से करने के बाद में आधा घर वालों के लिए छोड़ आया, आधा आपकी बारगाह में ले आया। उमर बहुत खुश हैं, आज चंदा बहुत बढ़ के दिया है मैंने, आज बहुत बढ़ के मैंने माल पेश किया। लेकिन यार जैसा इश्क होता है वैसा ही मुकाम होता है। हजरत अबू बकर ने अपने घर वालों से कहा सारा सामान इकट्ठा कर लो। घर वालों ने सामान इकट्ठा किया, थोड़ा सा तो सामान ही था। हजरत अबू बकर ने कहा मसाला पीसने का पत्थर भी ले लो, मसाला पीसने का सिल भी ले लो। ओ लोगो जरा गौर करना, हजरत अबू बकर ने कहा कपड़ा सिलने वाली सुई भी ले लो, बिछाने वाला बिस्तर भी ले लो, हाथ में लेने वाला डंडा भी ले लो, घर में जलाने वाला चराग भी ले लो। हजरत अबू बकर ने सारा माल इकट्ठा करके मुस्तफा की बारगाह में गठरी बांध के ले आए। कहा अबू बकर तू क्या लाया है? कहा या रसूल अल्लाह जितना भी सामान था सबका सब पोटली में बांध के आपकी बारगाह में ले आया है। तो अबू बकर घर वालों के लिए क्या छोड़ के आए हो? और कि या रसूल अल्लाह सारा माल आपकी बारगाह में ले आया। घर वालों की जबान पे अल्लाह उसके रसूल का नाम छोड़ के आया हो।
हाय हाय, शमा को परवाना तो बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक को अल्लाह का रसूल बस। सारा माल ले आया। ये है यार आशिकों का हाल, ये है आशिकों का हाल। तुम 24 घंटे में से 10 मिनट नमाज के लिए निकाल के अपने रब को नहीं दे सकते, और फिर कहते हो यार सर उठा के कि मैं मुसलमान हूं, शर्म नहीं आती। कयामत के दिन हजरत अबू बकर ने कहा मैं था मुसलमान, नबी ने मांगा था तो कपड़ा सिलने की सुई, मसाला पीसने का पत्थर, बिछाने का बिस्तर, जलाने का चिराग सब ले आया। तू कैसा मुसलमान था रे, 10 मिनट नमाज का टाइम भी न दे सका। कैसा मुसलमान था तुम? बताओ आप मुझे कि ये सवाल नहीं होंगे? तुम 10 मिनट नहीं दे सकते और नारा लगाते हो गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, और झूठ बोलते हो कि गौस का दामन कभी देखा भी था कैसा है। अगर तूने गौस का दामन पकड़ा होता तो खुदा की कसम दामन छोड़ने के नारे बाद में लगाता, पहले नमाज ना छोड़ता। नमाज गौस का दामन है, सच्चाई गौस का दामन है। नौजवानों किधर जा रहे हो तुम? कहां हो तुम? किधर हो? 24 घंटा अल्लाह ने दिया रातों दिन में, निकालो यार। 1.25 घंटा लगेगा 5 टाइम की नमाज पढ़ने में, ओनली 1.25 घंटा निकाल दो। मेरे रब तुझसे मोहब्बत है, 1.25 घंटा तेरी मोहब्बत के लिए मैंने निकाल दिया। इस 1.25 घंटे में न मेरा बेटा होगा, न मेरी बेटी होगी, न मेरी माँ होगी, न मेरा बाप होगा, न मेरे घर वाले होंगे, न रिश्तेदार होंगे, न कारोबार होगा। बोलो इस 1.25 घंटे में मेरे परवरदिगार जो मैंने 75 मिनट ये 24 घंटे से निकाला है, इसमें कोई नहीं होगा, इसमें मैं होगा और तू होगा। रब होगा, बंदा होगा, मौला होगा और उसका बंदा होगा। निकालो यार सिर्फ 1.25 घंटा। 5 टाइम की नमाज में 1.25 घंटा से ज्यादा नहीं लगता। मेरी बात गलत तो नहीं है ना? है? आप हिसाब लगा लेना। 5 टाइम की नमाज में 1.25 घंटा से ज्यादा नहीं लगेगा। लगा लो हिसाब। फजर में 10 मिनट है कि नहीं? 10 मिनट, हाँ 10 मिनट बहुत हो गया। जोहर में 15 मिनट, 25, और असर में लगा लो 10 मिनट। कितना हो गया? जोर से बोलो। 35, और 35 के बाद में मगरिब की 7 रकात नमाज, फिर 10 मिनट। कितना हो गया? 45, और ईशा की 17 रकात नमाज को 20 मिनट। कितना हो गया? 65। मैंने तो 75 बताया था, 10 मिनट तो फिर भी बच गया। अगर ज्यादा भी सुकून से लगाओगे तो 75 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। तो क्या अपने रब के लिए आप 75 मिनट नहीं निकाल सकते? नौजवानों तुम सोचते हो कि जब बुढ़ापा आएगा तो इबादत करूंगा, कि यकीन है कि तेरे ऊपर बुढ़ापा आएगा? हमने तो जवानों को भी मरते देखा है, हमने तो बच्चों को भी मरते देखा है। तो नौजवानों फिर किस चीज की देर, इंतजार किस बात का? यार तौबा करके ये 1.25 घंटा एक तरफ निकाल के, और इंशाल्लाह कोई काम हो या ना हो लेकिन नमाज अब कभी नहीं छूटेगी। यार वादा करो हाथ उठा के, यार करो यार हाथ उठा के। इंशाल्लाह अल्लाह देख रहा है। अरे उठा लो, किराए का नहीं है मेरे भाई, उठा लो। जो अब भी हाथ नहीं उठाएगा एक दिन वो दुनिया से भी उठेगा, उस चीज का भी ख्याल रखना। अभी कुछ लोगों ने नहीं उठाए, मत उठाए रहो। क्या आप नहीं उठा सकते? अगर 2 मिनट क्या 10 मिनट भी उठवाऊं तो उठाए रहो यार। बोलो ये 1.25 घंटा हमने मौला के लिए निकाल दिया। इंशाल्लाह कहो, वादा करो ये 1.25 घंटा अपने मौला के लिए निकाल दिया। निकाल दिया। किसके लिए निकाला? इस 1.25 घंटे में कोई काम नहीं करेंगे। जोर से बोलो कारोबार। इस 1.25 घंटे में दोस्ती, इस 1.25 घंटे में दुनिया वालों से ताल्लुक, बस ये 1.25 घंटा मौला के लिए। बोलो इंशाअल्लाह।
हाथ नीचे करो, रब की कसम अगर इस सवा घंटे को तुमने अलग निकाल दिया और फिर देखना अगले साल तेरा जलसा हो, गुलफाम आए या ना आए, मगर खुदा की कसम तो खुद कहेगा कि यार मेरी जिंदगी बदल गई, यार मेरी जिंदगी बदल गई, हाय हाय मेरी जिंदगी बदल गई। ये जिंदगी बदल जाएगी। आज वो नुस्खा दे करके जा रहा हूं मेरे भाइयों, अल्लाह से कनेक्शन ना तोड़ो, अल्लाह से कनेक्शन ही नमाज है, अल्लाह से कनेक्शन ही नमाज है, फिर इंशाअल्लाह जिंदगियों में बड़ी बहारें आएंगी। बहुत तेजी के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ और एक नुस्खा भी दे के जा रहा हूँ। परेशान अगर आप रहते हो ना तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बहुत से लोग परेशान रहते हैं, कहते हैं पता नहीं हजरत हवाई असर है, पता नहीं कोई चक्कर है, पता नहीं हजरत किसी ने करा तो नहीं दिया, हजरत दवाई भी नहीं लगती है, मैं दवा करता हूँ, वही दवा फायदा करती है, वही दवा नुकसान करती है। आज ये नुस्खा भी बता के जाऊंगा, इंशाल्लाह ये मामला भी हल हो जाएगा। ऐसा होता नहीं होता, आदमी परेशान रहता है, हैं? कभी किसी मौलाना से कहता हजरत देखो, कभी किसी बाबा से कहता देखो, कोई कहीं जाता कोई कहीं जाता, लोग पैसे ठगते रहते हैं, लोग लूटते रहते हैं, बड़े परेशान रहते हैं। बात है कि नहीं है? कोई कुछ बता देता, कोई कहता है तेरे ऊपर असरात है, कोई कहता है किसी ने करा दिया है, कोई कहता है तेरे ऊपर जिन है, कोई कहता है तेरे ऊपर भूत है, कोई कहता है तेरे ऊपर खबीस है। बड़ी परेशानी है, बड़ी परेशानी है, कैसे पता चला है कि नहीं है, और ये जाए तो कैसे जाए। आज ऐसा नुस्खा बता करके जा रहा हूं, अगर किसी ने किया धरा होगा, अगर तुम्हारे ऊपर कोई असर होगा तो इंशाल्लाह वो असर बेअसर हो जाएगा। अगर कोई जिन्नात हावी होगा तो इंशाल्लाह चला जाएगा। कोई नजर होगी, काला जादू भी होगा तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नुस्खा ऐसा बता के जा रहा हूं, मुकम्मल शिफा मिलेगी। बता दूं, इजाजत हो तो बता दूं? नींद तो नहीं आ रही ना? माशाअल्लाह, तो मैं बताऊंगा मैं बताऊंगा। अरे लोगों के तो झूठे मजहब हैं और उनके बाबे झूठे मजहब वाले पाखंड करते हैं, उल्टी सीधी बातें बताते हैं, तब वो उनके मानते हैं। यहाँ तो कुरान सच्चा, अल्लाह उसका रसूल सच्चा, तेरा तो सब कुछ सच्चा है। आजकल सोशल मीडिया तुम्हारे सामने, बोलो पाखंड चल रहा है कि नहीं चल रहा है? बाबे उल्टा सीधा हजारों को बोलो, बका रहे हैं कि नहीं बका रहे हैं? एक बोला किसी बाबा से जाके कि वो मेरे बरकत नहीं होती कमाई में, तो बाबा ने कहा काला पर्स रखना शुरू कर दे, काला बटुआ, काला वॉलेट रख, बरकत होगी। यार ये कौन सी बात है भाई, काले वॉलेट में कहाँ से बरकत होगी? हैं बताओ। फिर इसका मतलब जो आदमी काला वो तो निराई मालदार हो, वो तो बड़ी बात है क्या नहीं है भाई? वो तो निराई मालदार होना चाहिए। हैं? इतना पाखंड चल रहा है, इतना पाखंड चल रहा है जिसका कोई जवाब नहीं है। एक बाबा ने पता क्या कहा? एक बाबा ने कहा किसी को अगर बच्चे ना हो तो गाय को गेहूं खिलाओ, हैं? और गेहूं खिला के जब वो गोबर कर दे तो उसके गोबर से गेहूं निकालो, निकाल के गेहूं को धुलो, आटा पीसो और उसे खाओ, बच्चे हो जाएंगे। तो हमने कहा फिर ये जो डॉक्टर है ये अपने घर चले जाए, अस्पतालों को ताला लगा दो। बड़ा आसान काम है ये, तो बड़ा आसान काम है भाई, बताइए आप मुझे। और इसे खाएगा कौन है? बताओ मुझे यार, मेरी बात गलत तो नहीं? कौन खाएगा? जिसके दिमाग में गोबर होगा वही खाएगा। है? यार ये जो MBBS कर रहे हैं, 1-1 करोड़ में MBBS करके आ रहे हैं, ये जो 15 साल पढ़ रहे हैं, बाल सफेद हो गए पढ़ते पढ़ते हैं। ये जो मेडिसिन बन रही है, दवाइयां बन रही हैं, चेकअप हो रहे हैं, तो ये तो सब बेकार है। सबको बंद करो, ताले लगाओ। खो बाबा जी, यार कितना अंधविश्वास फैलाया जा रहा है, मुझे बताइए कितना अंधविश्वास है? बताओ मुझे। एक मीडिया वाले ने उस बाबा को पकड़ा था, मैंने वो क्लिप देखी मीडिया वाले की, उसने पूछा था कि भाई तुम ऐसा कहते हो? हाँ, पकड़ लिया था मीडिया वाले ने, और मीडिया वाले ने पकड़ के खूब खबर ली है, खूब अच्छे से खबर ली। हाय हाय, तेरा तो मजहब भी सच्चा है रे, तेरा तो कुरान वो है जिसके बारे में तेरे रब ने फरमाया किताबुल रैब फी,
हुदल मुत्तकीन। तेरा तो वो कलाम है कि जिसके बारे में रब ने फरमाया कि इसमें जर्रा बराबर भी शक की गुंजाइश नहीं है। लोगों ने चाहा कुरान को बदलना के बदल दे। एक वसीम रजवी आया था, कुरान के को निकालो 40 आयतों को बदलो, मगर ऐसा हुआ बैटरी चेंज न करें, इस मैक वाले को चेंज कर दें। यार ड्रामा। 1 घंटा 5 मिनट हो गई। 1 घंटा 5 मिनट हो गई। मैं 15 मिनट और बोलूंगा बस। 1 घंटा 20 मिनट मेरी तकरीर, और उसके बाद इंशाअल्लाह सलातो सलाम होगा इंशाअल्लाह। तेरा तो कुरान भी सच्चा है। आया था एक बदलने के लिए, अल्लाह ने उसे ही बदल दिया। बदल दिया कि नहीं बदल दिया? बोलो क्या बदला? वसीम रजवी से क्या हो गया? जितेंद्र त्यागी। बदल दिया कि नहीं बदल दिया अल्लाह ने? कुरान को जो बदलेगा खुद बदल जाएगा। कुरान 1400 साल में ना बदल सका तो आज इससे क्या बदल जाएगा? वो एक मौलवी है, देखने में जोकर लगता है, तारिक मसूद। वो कह रहा है कि कुरान में गलती है माज़अल्लाह। हमने कहा तेरी सूरत में गलती है, तेरे ईमान में गलती है। वो कह रहा है नबी पढ़े लिखे तो थे ही नहीं माज़अल्लाह। हाँ, कह रहा नबी पढ़े लिखे तो थे ही नहीं। वो सहाबा लिखते थे, नबी बोलते थे, उन्होंने इमला में गलती कर दी। इसे आज पता चला 1400 साल के बाद। 1400 साल से पहले इमाम आजम ने पढ़ा, उन्हें पता नहीं चला। इमाम मालिक ने पढ़ा, इमाम शाफी ने पढ़ा, इमाम अहमद इब्न हम्बल ने पढ़ा, गौसे आजम ने पढ़ा है। मुझे बता, गरीब नवाज ने पढ़ा, साबिर पिया ने पढ़ा, फरीदुद्दीन ने पढ़ा है, औलिया ने पढ़ा, सहाबा ने पढ़ा, ताबीन ने पढ़ा, तभी ताबीन ने पढ़ा, उलमा ने पढ़ा, फुजाला ने पढ़ा, फुकाहा ने पढ़ा। किसी को नजर नहीं आई, इस चुंदे को नजर आई। छोटी छोटी आंखें है इसकी। गलती लग रही है इसे, इसके ईमान में गलती है, कुरान में मिस्टेक नहीं। इसलिए कि अरबी के जो ग्रामर्स हैं कुरान के वो मोहताज हैं, कुरान उनका मोहताज नहीं है। बात समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं आप? हाँ, अल्लाह आपको सलामत रखे। इस पहलवान को बिठा दो, देखो ये अणैया ले रहा, पता नहीं किससे कुश्ती लड़ मारेगा ये। क्या नाम है? जोर से। कार्तिक? आतिफ। बेटा आतिफ, हमारी तकरीर सुनो, अल्लाह तुम्हें भी बेहतरीन मौलाना बनाए। अच्छा एक सच बताओ, अच्छा लग रहा नहीं लग रहा? मजा आ रहा नहीं आ रहा? माशाल्लाह जलसा कमेटी वालों बहुत कामयाब है। मैं यहाँ 2-3 तकरीरें कर चुका हूँ, लेकिन मुझे भी इतना अच्छा कभी नहीं लगा जितना अच्छा अब लग रहा। पता नहीं ये लोग सब बाहर गए हुए थे क्या, सुनने नहीं आते थे? अब आए ये ओरिजिनल वाले लोग सुनने। हाँ, इतना अच्छा आप सुनने कि एक आदमी भी उठ के नहीं गया। माशाल्लाह मेरी तकरीर 1.25 घंटा होने वाली है और ऐसे ही आप सुन रहे हैं, जम के सुन रहे हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। बहुत अच्छा कामयाब जलसा है, बहुत कामयाब इंशाअल्लाह। ये जलसा इतना कामयाब है कि कई सालों तक याद रखा जाएगा। हाय हाय, जमाने के पखंड पे न जा, कुरान और हदीस के पीछे जा। कुरान सच्चा, नबी की हदीस सच्ची है, कौले मोहम्मद कौले खुदा। फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। वो नुस्खा बता के जाऊंगा। वो नुस्खा भी कौन सा वाला? अभी जो बता रहा था मैं, जादू टोना किया, धरा, परेशानी, दवाई नहीं लगती। बताऊं कि नहीं बताऊं, या अगली बार बता दूं? अच्छा, अगर आप ये सोचो कि इस बार नहीं तो मैं अगली साल आऊंगा तो अच्छा ये भी बता दें तो सब सुने, फिर मेरी माएँ भी सुने, मेरी बहनें भी सुने, मेरे भाई भी सुने, नुस्खा सुने।
ये हदीस की रोशनी में है ये नुस्खा, हदीस के मुताबिक कोई पाखंड नहीं बता के जा रहा हूं। और इस नुस्खे को आजमा के देखना, आजमा के अगर सुकून ना मिले तो फिर कहना कि हजरत आप बता के गए सुकून नहीं मिला, 100% गारंटी दे के जा रहा हूं सुकून भी मिलेगा। ये वो नुस्खा है जो मेरे नबी खुद किया करते थे, वो नुस्खा है जो नबी की हदीस से साबित है। अब सुने, अब सुने, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मगर उस नुस्खे के लिए नमाज जरूरी है। अगर नमाज नहीं पढ़ोगे तो नुस्खा नहीं हुई इस्तेमाल कर सकते। डॉक्टर जब दवा देता तो परहेज भी बताता है, बिना परहेज के दवा खाई है तो फायदा हुआ तो हुआ, नहीं तो नहीं भी हुआ। इसलिए मैं जो नुस्खा बता रहा हूं उसके लिए नमाज क्या है, जरूरी। क्या है? और अब वो नुस्खा तुम्हारे लिए जरूरी है बताना, इसलिए कि तुमने तो हाथ उठा के वादे किए हैं कि नमाज पढ़ेंगे। और हुसैनी जो होता है वो हाथ अगर उठा ले तो गर्दन कटा देता है, मगर वादे से पीछे नहीं हटता है। इधर वालों तुम्हें रमक नहीं आई? अरे हुसैनी अगर हाथ उठा ले तो गर्दन कटा देता, मगर वादे से पीछे नहीं हटता है। ये बच्चे बहुत बोल रहे हैं, जबकि इन बच्चों पे नमाज फर्ज नहीं है बेचारों पे, और जिन पे फर्ज है वो मूली हिला रहे हैं। 2.5 किलो का सर हिला रहे हो, 50 ग्राम की जबान हिला दो। कूफा में यजीदियों ने हाथ उठाए, वादा करे थे इमाम हुसैन का साथ देंगे, मगर वो यजीदी थे, बेवफाई कर गए। और करबला में हुसैन के खेमों में हुसैनियों ने हाथ उठाए थे साथ देंगे, खुदा की कसम गर्दनें कटा दी मगर कदम पीछे ना हटाए। बोलो है कि नहीं है? इमाम हुसैन ने अपनी सगी बीबी इमाम हुसैन की बीबी कौन है? शहरबानो। जरा सुनना यार, खुदा की कसम रोंगटे खड़े हो जाएंगे, सब सुने जरा। शहरबानो से अशूरे की रात में मेरे हुसैन शहरबानो के खेमे में पहुंचे। ये ईरान की शहजादी थी। कहाँ की शहजादी थी? ईरान की थी। मैं कभी मुहर्रम शरीफ की तकरीर में आपको पूरी बात बताऊंगा ये कैसे यहाँ आई, लेकिन इतना सुन ले कि ईरान की शहजादी थी, फिर इमाम हुसैन की बीवी बनी। अशूरे की रात, सुबह को सर कलम होना इमाम हुसैन का, उस दिन से पहले वाली रात शहरबानो के खेमे में मेरा हुसैन आया, कहा शहरबानो मैं तुमसे खुश हूं, मैं राजी हूं, और जिससे जिसका शौहर राजी हो अल्लाह उसकी बीवी पे जन्नत वाजिब कर देता है, और मैं तो नवासाए रसूल हूं। शहरबानो में मैं जिससे राजी हो जाऊं अल्लाह उसे जन्नती बना दे। मैं राजी हूं, मैं राजी हूं। और मेरी बहनों, अगर तुम चाहती हो कि जन्नती हो तो अपने शौहरों को राजी कर लेना। जिसका शौहर राजी नहीं उसकी जन्नतों से रूठ के बैठी है। इमाम हुसैन ने कहा मेरी बीवी शहरबानो में तुमसे राजी हो। शहरबानो तुम शहजादी ईरान थी, तुमने वहां अच्छे खाने खाए, तुमने बेहतरीन कीमती लिबास पहने होंगे, क्या तुम्हारे वहां मर्तबे ठाट बाट रहे होंगे। जब से तुमने हुसैन इब्ने अली से निकाह किया है तुम्हें वो ऐश नहीं मिल सका होगा, वो अच्छे खाने तुम्हें ना मिल सके, हो सकता है वो कीमती लिबास तुम्हें मैं ना दे सका हूं, लेकिन शहरबानो मैं वादा करता हूं राजी हूं, नाना से जन्नत दिलाने का वादा करता हूँ। शहरबानो हो सकता है कि वो खुशियां तुम्हें ना मिल सकी हो मुझसे निकाह के बाद, वो खाने ना मिल सके हो, मगर ये वफादार बीवी है। खुदा की कसम अपने बाप की बिल्डिंगों को भी वो अहमियत नहीं देती जो बावफा बीवी होती है, जो अपने शोहर की झोंपड़ी को अहमियत देती है। अपने बाप के घर के मुर्गों को वो अहमियत नहीं देती जो अपने शोहर की चटनी को अहमियत देती है। ये बावफा बीवी होती है। कहने लगी हुसैन क्या बात करते हो? मेरे हुसैन ने फरमाया हाँ हाँ शहरबानो, जब से मुझसे निकाह किया है तुमने कपड़ों में पहमद लगा के भी पहनना पड़ा है। जब से हुसैन ने तुमसे निकाह किया है, जब से तुम्हें खाना भी कभी मिला है, कभी फाका मिला है, कभी तुमने सूखे टुकड़े भी खाए हैं और कभी तुम्हें प्यासा भी रहना पड़ा है। आज देखो करबला की जमीन पे खेमा लगा है, आज बैठी हो ना खाना है ना पानी है, आज गरीबुल वतन हो, लेकिन मैं तुमसे खुश हूँ। शहरबानो ये हुसैन के खून के प्यासे है, हुसैन का सर कलम
करके इनकी प्यास बुझ जाएगी। लेकिन तुम एक काम करो शहरबानो, अपने बच्चों को यहाँ से लो और लेने के बाद करबला से कहीं दूर चली जाओ या वापस मदीना चली जाओ। मदीने में अपने बच्चों के साथ जिंदगी गुजारती रहना। मैं तुमसे खुश हूँ शहरबानो, जाओ चली जाओ। मेरा हुसैन कह रहा ये आखिरी मुलाकात है, इसके बाद कोई रात नहीं आएगी, इसके बाद कोई मुलाकात नहीं आएगी। शहरबानो रात का अंधेरा है, मौका पाकर अपने बच्चों को ले चली जाओ। अली असगर को गोद में उठाओ, चली जाओ। अली अकबर को साथ में लो, चली जाओ। ज़ैनुल आबिदीन को साथ में लो, चली जाओ। हुसैन गला कटा के इनकी प्यास बुझा देगा। शहरबानो की आंख में आंसू आ गए, हाथ में हुसैन का दामन थामा और कहने लगी हुसैन ऐसी जुमले ना बोलो। रब्बे काबा की कसम खा के कहती है शहरबानो, शहरबानो के लाल फातिमा के लाल से ज्यादा अफजल नहीं है। शहरबानो का लाल फातिमा के लाल से ज्यादा कीमती नहीं है। अगर करबला में कटेंगे तो पहले शहरबानो के लाल कटेंगे, बाद में फातिमा के लाल की बारी आएगी। ये वफादार खातून, ये वफादार बीवी, अगर कटेगा तो पहले अली अकबर का गला कटवाऊंगी। अगर शहादत हो नहीं है तो पहले अली असगर के गले पे तीर लगेगा, बाद में फातिमा के लाल की बारी आने दी जाएगी। बात करते हो मर्तबों की, बात करते हो ईरान के ठाट बाट की, तो मौला हुसैन सुने। हाँ हाँ, जब मैं ईरान में थी तो खाने बहुत तरह के हुआ करते थे, मेरे लिबास बहुत कीमती हुआ करते थे, मेरे ज़ेवरात बहुत कीमती हुआ करते थे। लेकिन ये ईरान के ठाट बाट थे कि कीमती ज़ेवर थे, कीमती लिबास थे, कीमती खाने थे। मगर मौला हुसैन, जब से मैंने आपसे निकाह किया है ठाट बाट बढ़ गए हैं, मेरे मर्तबे बढ़ गए हैं। मौला हुसैन ने फरमाया कैसे? कहा हुसैन मेरे मर्तबे तो इतने बढ़ गए, इतने बढ़ गए, दुनिया तो दुनिया, मरने के बाद मैदान महशर में जब शहरबानो अपनी कब्र से उठेगी तो एक मुनादी निदा देगा, अहले महशर अपनी अपनी निगाहों को झुका लो, फातिमा की बहू शहरबानो आ रही है। मेरे तो वो ठाट बाट हैं जो ईरान वालों ने मुझे ना दिए, जो शहजादी बन के ना मिल सके, वो आपकी बीवी बन के मुझे ठाट बाट मिले हैं मेरे मौला। हाय हाय, ये है सच्चा अल्लाह वालों से इश्क कि इंसान की रूह भी दीनदार हो जाती है। लोगों, इंसान की रूह भी पूरा हो गया तो मेरे भाई, मुझसे कई फरमाइशें की गई थी और मैंने उनकी ख्वाहिशों का एहतराम करके उन्हीं पर तकरीर की है मुकम्मल। और फिर एक नई फरमाइश की जा रही है, वक्त नहीं है अब, इसलिए कि मेरी तकरीर जितनी मुझे करना था उतनी हो चुकी। बस थोड़ी सी बात और आगे बढ़ाऊंगा और उसके बाद बात ख़त्म करूंगा। मेरे भाई, हुसैन ने शहजादी ईरान से शादी की थी, लेकिन एक बात सुनने, इस वजह से नहीं की थी वो शहजादी है। हुसैन ने जब शादी की थी तो वो शहजादी नहीं थी बल्कि कैदी थी। माल देख के शादी नहीं की थी हुसैन ने। हमारे यहाँ माल देख के शादी की जाती है, हमारे यहाँ जहेज़ों पे शादी की जाती है ना। हुसैन ने जब शादी की थी ना तो शहरबानों के पास कोई माल नहीं था, तन्हा आई थी, तन्हा कैदी बन गई है, ईरान से इन्हें कैदी बना के लाया गया था, इनके साथ में कोई माल नहीं था, कोई माल नहीं था। हमारे यहाँ तो आज हाल ये है कि लड़की नेक कितनी हो उसकी नेकी को नहीं देखा जाता, उसका माल पहले देखा जाता है। माल चाहिए। और जलसे में आने वालों, हमने देखा है कि जिन्होंने शादियों में जहेज मुंह से मांगे, अल्लाह की कसम हमने उनको भी गरीब देखा है। मालदार ससुर के देने से नहीं, जहेज मिलने से नहीं, मालदार अल्लाह के अता करने से होता है। हमने देखा कि मांग लिया मुंह से कह करके जहेज मांगा, भिखारी बन गया, भिखारी बन के मांगा। हमने ये देखा कि जहेज में कार तक मांग ली, कार। मगर हमने ये भी देखा कि जहेज में कार मिली थी, बिक गई कार, बिक गई।
और हमने देखा टेम्पुओं में बैठ बैठ के सफर कर रहा है। ये अल्लाह की मार नहीं तो क्या है? जहेज में कार मिली और टेम्पू पे सफर कर रहा है, ये अल्लाह की मार नहीं तो क्या है? और हमने देखा कि इसने निकाह सादा किया था, शादी में जहेज की डिमांड नहीं की थी, जहाजों में बैठ बैठ के सफर कर रहा है। अल्लाह के अता करने से होता मेरे भाई, मांगने से नहीं होता। ये कौन सी भीख पना है, कौन सी भिखारी पना है ये? यार किसी ने बेटी तुम्हें दे दी, इससे ज्यादा कीमती क्या होगा? एक बात बता दूं मैं आपको, आपके यहाँ जो मजदूर है, जो दिहाड़ी करने वाला आता है, 8 घंटे की ड्यूटी होती है उसकी, कितनी करता है? 8 ही करता होगा। 8 बजे आता है, शाम को 5 बजे चले जाता है। कितने रुपए चल रही है दिहाड़ी? 350। ठीक है, 350 में क्या घंटा काम करता है? 8 घंटा। उसके बाद नहीं करता। अगर कराओगे तो ओवर टाइम लेगा। है 350 के हिसाब से 1 महीने का कितना हो रहा है? 10,000 के आसपास हो जाएगा। हाँ, 10,500। ये 10,500 हो रहा है जब जब 8 घंटा काम करेगा। और 24 घंटा काम करेगा तो इसके 4 गुना करो, नहीं 3 गुना करो। 8 या 24 तो 3 गुना कितना हो गया? ये 31,500 हो गया क्या? नहीं होगा? 31,500 हुआ क्या? नहीं हुआ? 31,500 साल का कितना हो गया? लगाओ, मोबाइल से लगाओ जल्दी, आज लगाओ 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 लगाओ। 31,500 गुणे 12, 3,78,000। ठीक है, 3,78,000 को गुणा करो 50 से, कितना हो गया? 1,89,00,000। कितना हो गया? बाप जो शादी करके तुम्हारे साथ दे रहा है, वो कुछ ना दे तब भी 1,89,00,000 तुम्हें दे रहा। कुछ ना दे तब भी सिर्फ अपनी बेटी अगर तुम्हें दे दे तो कितने दे रहा है? जोर से बोलो। आप कहोगे कैसे? तो मैं कहूंगा ऐसे कि वो 8 घंटा काम करके 350 लेता है, लेकिन जब से ये निकाह किए 24 घंटे तुझे सर्विस देती है। अगर तू रात के 2 बजे घर आएगा तो कहेगा मुझे चाय चाहिए, उठ के चाय बना के देगी, सुबह को नाश्ता देगी, दोपहर में खाना बना के देगी, शाम को खाना बना के देगी, कपड़ा गंदा हो गया तेरा कपड़ा धुल के देगी, बीमार हो गया सर दबाएगी। बोलो मेरी बात गलत तो नहीं है? ये 24 घंटा सर्विस है इसकी, 24 घंटा। ये तो नहीं कहती ना मेरी 8 घंटे की ड्यूटी थी, मेरे शौहर खत्म हो गई, अब मैं तुझे नहीं दूंगी चाय बना के, अब नहीं दूंगी खाना बना के। और सुन, अगर बच्चा पैदा हो गया तो पाल के देती है। बच्चे का पालना बीवी के ऊपर लाजिम नहीं है। मसला सुन लें आप, बच्चा अब तेरा है, तेरा। अगर वो ये कहे कि ये जो बच्चा है इसको दूध पिलाने की मैं तुझसे तनख्वाह लूंगी तो जायज है। वो दूध पिलाती है, उसकी मेहरबानी है। दूध पिलाना माँ पर जरूरी नहीं है, बाप को ऊपर लाजिम है, वो जिससे चाहे पिलवाए। तेरे बच्चे को पाल के देती है, उसकी लैट्रीन साफ करती है, पेशाब साफ करती है, अपनी छाती से खून निकाल के दूध की शक्ल में तेरे बच्चे को पिलाती है। इसकी तो कोई कीमत ही नहीं है, कोई कीमत नहीं। मैंने जो हिसाब लगाया गलत है। अगर गलत हो तो खुदा की कसम दोनों मूंछें मुड़ा दूंगा, दामन मेरा पकड़ लो। मेरी बात गलत तो नहीं है ना? अरे यार, बीवी हुई तेरी, बच्चे पैदा होंगे, किसके हुए बच्चे? तेरे। आधार कार्ड में तेरे बच्चों के किसका नाम होगा बता? अरे बोलो। नहीं, तुम्हारे यहाँ माँ का नाम होता है क्या? तो बोलो ना यार। तो आधार कार्ड देख के किसका बच्चा कहलाएगा? बाप का। कोई नहीं कहेगा इसकी माँ, ये है बाप का।
अरे बोलो। और शरीयत में भी बाप का, शरीयत के एतबार से भी बाप का, दुनिया के एतबार से भी बाप का। किसका है? बाप का। तो बेटा तेरा, तेरे बच्चे पाल के दे रही है? मुझे बता तो यार, तूने जितना कमाया, घर बना लिया, 5 मंजिला मकान, मैं आया, मैंने कहा यार ये बिल्डिंग किसकी है? बीवी का नाम नहीं लिया जाएगा, शोहर फला का। मेरी बात गलत तो नहीं है? हमारे यहाँ हमसे मोहब्बत करते हैं मुबीन भाई। मैंने पूछा मुबीन भाई का घर कहाँ? उन्हीं का नाम लेके पूछूंगा ना, है? तो सब कुछ तो तेरा है यार, है? तेरे मरने के बाद वो घर मिलेगा तेरी औलाद को, तेरी औलाद को। किसको मिलेगा? तेरी औलाद को। तो 1,89,000 तुम्हारे इलाके के, वो 1,89,00,000 तुम्हारे इलाके के हिसाब से दिया। मेरे इलाके में दिहाड़ी चल रही है 600 रुपया। कितनी है मेरे इलाके में? तो इसका दुगना कर लो, तकरीबन 4 करोड़ आएगा। अब 4 करोड़ तुझे दे दिया। अरे भाई अगर पूरी जिंदगी जिएगा तो तकरीबन 50 साल तेरी निकाह में रहेगी। 20 साल में शादी कर लिया, 20-22 साल में, और 70 साल तक जिया तो 50 साल तो रही ना तेरे साथ। तो 50 साल इसलिए मैंने गुणा किया। तो यार कैसे भिख मंगे, कैसे नाशुक्रे हो गए। वो बाप इतना कुछ दे रहा, इतना कुछ दे रहा, फिर भी तुझे और जहेज चाहिए। तुझे डूब के नहीं मरा जाता? पानी नहीं मिले तो पेशाब में डूब के मर जा। नहीं मेरी बात यार बताओ, और कितना देगा? अच्छा एक बात आज और बता दूं, दिल की बात बता दूं, एक बात और खुदा की कसम बता रहा हूँ, ये बड़ी तकलीफ होती है मुझे। अगर ना तेरा लीवर डैमेज हो जाए, तेरी किडनियाँ डैमेज हो जाए, डॉक्टर कह दे तेरी दोनों किडनियाँ खराब हो गई, बिना किडनियों का नहीं जी सकता, डायलिसिस होता कब तक होगा? एक दिन डायलिसिस भी काम नहीं करता। यही बात है क्या नहीं है? फिर डॉक्टर से पूछते हैं कोई यार सहारा है, कोई चारा है कि ये जिंदा बच सके? तो कहता हाँ एक चारा है, बस किडनी ट्रांसप्लांट हो जाए, कोई किडनी दे दे। क्या दे दे? तवज्जो करो, क्या दे दे? किडनी। ओ मेरे भाई, तू मुझसे बड़ी मोहब्बत करता था मेरे भाई। अगर परियावा में कोई मुझे गाली दे दे तो तू डंडा लेके पहुंच जाता था मारने। एक किडनी दे दे भाई, मना कर देगा। सही बता रहा हूं, मना कर देगा, नहीं देगा। उस वक्त भी अगर कोई किडनी भी अपनी देने तैयार होगा तो तेरी बीवी होगी कि एक किडनी मेरी ले लो, मगर मेरे शोहर की जिंदगी बख्श दो, मेरे शोहर को जिंदगी दे दो। ये बात हकीकत है कि नहीं है? और आपको यकीन ना आए तो 50 मिसालें दे दूंगा कि बीवियों ने अपने शोहरों को किडनियां दे दी। मेरा एक दोस्त है, बहुत अच्छा शायर है, नात पढ़ता है, अंबर मुशाहिदी। किडनी खराब हो गई पिछले दिनों, बीवी ने किडनी दिया। या फिर अगर कोई देता है तो मैंने देखा फिर माँ देती है किडनी। हाय हाय, फिर माँ देती है यार। और तुझे क्या चाहिए मुझे बता यार, तुझे क्या चाहिए? किडनी की कीमत मालूम है? कोई कीमत नहीं इसकी। अब भी जहेज चाहिए यार। हया करो, खुदा के लिए हया करो। अल्लाह नाराज ना हो जाए तुमसे, उसका रसूल नाराज ना हो जाए। हया करो यार, हया करो, खुदा रा हया करो यार। जहेज ना मांगा करो, इतनी कीमती चीज उसने तुझे दे दी। 18 साल तक जिस बेटी को उसने पाला और पाल के जब उसे जवान कर दिया तो अपने जिगर का टुकड़ा यार तेरे नाम कर दिया। मुझे बताओ मेरे भाई, इससे बढ़ के क्या यार? एक बकरी का बच्चा पालो तो तुम किसी को ना दो यार, एक कुत्ता पालो तो किसी को ना दो यार, बिल्ली पालो तो किसी को नहीं देना करते तुम यार, हैं? कोई अगर कुत्ता पाले, बिल्ली पाले, नहीं देता, उसने जिगर का टुकड़ा पाला और अपने जिगर के टुकड़े को जुदा करके यार तुझे दे दिया, तेरे नाम कर दिया। जब निकाह होता है तो नाम ही तो होता है? गवाहों की मौजूदगी में पूछा जाता है कि इतने महर के बदले हम तेरा निकाह उस लड़के से करना चाहते हैं। वो कहती है इजाजत है। जैसे ही उसने इजाजत दी गोया कि अपने आप को उसके नाम कर दिया यार। और क्या चाहिए बताओ मुझे?
खुदा रहा नौजवानों होश के नाखून लो, अगर चाहते हो कि मुस्तफ़ा को चेहरा दिखाने के काबिल बन के जाओ तो इन जहेज़ों पे थूक दो और डिमांडों को बंद कर दो। अगर कोई अपनी खुशी से देना चाहे तो सुभान अल्लाह, वरना एक पानी का घूंट और एक लुकमा और एक बर्तन की भी हम डिमांड नहीं करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह, जोर से बोलो ना इंशाअल्लाह। बस दो बातें बताऊं, तकरीर बड़ी लंबी होती चली जा रही है, बहुत लंबी, 1.5 घंटा तकरीर हो गई यार। वो नुस्खा सुन लें, पहले नुस्खा सुन लें, बता दूं नुस्खा सुन लें। हर नमाज के बाद जब नमाज पढ़ के फारिग हो जाओ तो कुरान की आखिर की 3 सूरतें, कुल वल्लाहु अहद, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, ये 3 सूरतों की तिलावत करो, पढ़ो। और पढ़ने के बाद दोनों हाथों पे फूंको, दम करो, और दोनों हाथों पे दम करने के बाद पूरे बदन पे इसको फिरा लो, सर से लेके पैर तक। ये रसूलुल्लाह का खुद का अमल था, ये रसूलुल्लाह का खुद का अमल था। इनको मुअव्विज़ात कहा जाता है। ये है ही जादू टोना के लिए, किसी तरह का जादू, किसी तरह का टोना, किसी तरह का खन्नास हो, खबीस हो, इंशाअल्लाह तेरे ऊपर होगा तो खत्म हो जाएगा और नहीं होगा तो असर होगा नहीं। मेरे आज माँ बहनों पे आप देखो, मदारों पे देखो, कितनी कितनी माँ बहनें परेशान पड़ी हैं, कितने भाई परेशान पड़े हैं। नमाज पढ़ के ये नुस्खा अपना लो, इंशाअल्लाह कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये बहुत बड़ा नुस्खा मैं आपको दे करके जा रहा हूं, अपनाएंगे? बोलो इंशाअल्लाह, जोर से बोलो इंशाअल्लाह। जो शैतान बच्चे हो, शैतानी ज्यादा करते हैं, उन्हें मारो मत, बच्चा मार के नहीं सुधरता। ये 3 सूरतें पढ़ पढ़ के उस पर दम करो, पढ़ो ये 3 सूरतें और क्या करो, दम करो। इंशाअल्लाह शैतानियां खत्म हो जाएंगी, बच्चे की शरारतें इंशाअल्लाह खत्म हो जाएंगी। बस आखिरी बात सुने, और ऑपरेटर साहब बहुत अच्छा आपने बजाया, थोड़ा इको बढ़ा दो और सुने। हजरत इब्राहिम को दोबारा उसने जब सुनाया तो बकरियों का आधा रेबड़ भी दे दिया। अरे याद है क्या नहीं है? आप भूल गए, मुझे याद है, आधा रेबड़ भी दे दिया। और आधा रेबड़ हजरत इब्राहिम ने दे के अब खाली हो गए। ये जाने लगा, पूरी बकरियां लेके, कहा जाता कहाँ है, दिल की तड़प तो तूने बढ़ा दी है, एक बार और सुना दे। हाय हाय हाय, हर तरह बोलो, एक बार और सुना दे, कहाँ जाता है, तूने दिल के तारों को छेड़ दिया है, तूने इस दिल में वो सोदो गुदास पैदा कर दिया है कि अब करार नहीं है, उस महबूब का नाम सुना दे। कहने लगा फरिश्ता, इब्राहिम बकरियां तो सब दे डाली, अब सुनाऊंगा तो अब क्या दोगे? हाय हाय, अब सुनाऊंगा अब क्या दोगे? हजरत इब्राहिम ने फरमाया, बकरियां तो तुझे दे दी, बकरियों का मालिक भी तुझे बना दिया, मगर सुन, इन बकरियों को चराने के लिए एक चरवाहे की जरूरत है। तू मुझे मेरे महबूब का नाम सुना दे, मुझे अपना चरवाहा बना लेना। तो मेरी बकरियां, तू, मैं तेरी बकरियां चराता रहा करूंगा, तू मुझे मेरे महबूब का नाम सुनाते रहा करना। हाय हाय झूमा, और झूम के बड़े प्यार से फिर बोला, अल्लाह अकबर, जोर से बोल दो। अल्लाह सलामत रखे आपको। फरिश्ता अर्ज करने लगा, मौला वाकई इब्राहिम तेरा खलील है, इसने खुद को तुझ में फना कर दिया है, इसको कहते हैं अपने ही रंग में रंग डाला। अल्लाह सलामत रखे, नमाजों की तौफीक अता फरमाए। कहने सुनने में कोई खता हुई हो तौबा करता हूँ, मेरा मौला माफ़ फरमाए। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस्लाम जिंदाबाद, व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।